Hello friends, I am Shekhar Madhukar. You all are welcome to my channel SM English Classes. Guys, पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट के बेसिक की। आज हम इस कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे पहली बात आती है उसकी स्ट्रक्चर की। सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाने हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद में आप लिखते हो हैज, हैव में से किसी एक को, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में आप लिखते हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आप लिखते हो दोस्तों ऑब्जेक्ट। आइए इस कहानी को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे आई हैव। अब करने के लिए आप लगाएंगे ईटन, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, यू हमारा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, ईटन हुई हमारी मेन वर्ब, ब्रेकफास्ट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और सेंटेंस हम लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आप ऐसे बोलो, तो आप कहेंगे आई हैव। कंप्लीट करने के लिए आप लगाएंगे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लेना चाहें, मेरे भाई ने 12th कर ली है, मेरे भाई ने 12th कर ली है, तो आप कहेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर, उसके अकॉर्डिंग आपने लगाया हैज, माई ब्रदर हैज। करने के लिए आप लगा सकते हो डन, और यहां पर लिखने का काम करेंगे 12th। 12th की स्पेलिंग जरा गौर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, TWELFTH, इस F को हम साइलेंट रखते हैं। माई ब्रदर हैज डन 12th। डन जो है वो करने की थर्ड फॉर्म है डू, डिड और डन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें चाहिए वो है डन। माई ब्रदर हैज डन 12th, मेरे भाई ने 12th कर ली है। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरी सिस्टर ने MA कर ली है, मेरी सिस्टर ने MA कर ली है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स माई सिस्टर हैज डन MA, माई सिस्टर हैज डन MA। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लेना चाहूं, मैंने यह क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो, आपकी एक्शन को खत्म कर चुके हो, तब आप कह रहे हो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो आप कहेंगे आई हैव सॉल्व्ड, आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, सॉल्व करना होता है, सॉल्व करना आपको पता ही, हल करना, और ये हमने लगा दी डी इसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैंने यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे भाई ने यह पहेली या रिडल सॉल्व कर दी है, तो हम कहेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर हैज सॉल्व्ड दिस, आप कह दो पजल, या फिर आप लगा सकते हो रिडल। रिडल मीन्स होती है दोस्तों पहेली, जो पहेली टाइप की होती है जिसमें आप उलझ जाते हो, उस तरीके की। माई ब्रदर हैज सॉल्व्ड दिस पजल, माई फ्रेंड, माई ब्रदर हैज सॉल्व्ड दिस रिडल। आप दो वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, पजल और रिडल। चलते हैं आगे, लिख लीजिए इनको। चलिए फ्रेंड्स, तो इस कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ कीवर्ड्स की, हम उन कीवर्ड्स को जरा एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड है उसकी हम बात कर लेते हैं जस्ट। फ्रेंड्स, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जो कि रिसेंटली एक्शन को दर्शाता है। जस्ट का मतलब होता है दोस्तों अभी अभी। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर कोई सेंटेंस है और यहां पर आप लिख रहे हो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर आप लिख रहे हो मेन वर्ब, मेन वर्ब, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस जस्ट को इन दोनों के बीच में ही रख देना है यहां पर। चलिए सेंटेंस के द्वारा हम समझ लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने अभी अभी चाय पी है,
मैंने अभी अभी चाय पी है, तो आप कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैव, ये हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में ही आपको क्या रखना है दोस्तों, जस्ट। आई हैव जस्ट, पीने के लिए आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म ड्रंक, आई हैव जस्ट ड्रंक टी, मैंने अभी अभी चाय पी है। यदि मैं कहना चाहूं कि हमने अभी अभी डिनर किया है, हमने अभी अभी डिनर किया है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स वी हैव, जस्ट को आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वी हैव जस्ट ईटन डिनर, हमने अभी अभी डिनर किया है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो टेकन, और यहाँ पर आप लिख सकते हो हैड। वी हैव जस्ट ईटन डिनर, वी हैव जस्ट टेकन डिनर, वी हैव जस्ट हैड डिनर, इस तरीके से आप कह सकते हो। यदि मैं बोलना चाहूं कि मेरे पापा अभी अभी ऑफिस गए हैं, यानी कि जस्ट बताता है हमें रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मेरे पापा अभी अभी ऑफिस गए हैं, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स माई फादर हैज जस्ट, अब यहाँ पर गो की तरफ हम लगाएंगे गॉन, माई फादर हैज जस्ट गॉन टू ऑफिस, माई फादर हैज जस्ट गॉन टू ऑफिस, मेरे पापा अभी अभी ऑफिस गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। अगर मैं कहना चाहूं कि मेरी माँ ने अभी अभी खाना पकाया है, तो कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, मेरी माँ ने अभी अभी खाना पकाया है, तो आप कहेंगे माई मदर हैज जस्ट, अब पकाने के लिए आप लगाएंगे कुक, और इसमें आप लगाया ईडी, तो माई मदर हैज जस्ट कुक्ड फूड, मेरी माँ ने अभी अभी खाना पकाया है। यदि मैं बोलना चाहूं कि मैंने अभी अभी अपने फ्रेंड को कॉल किया है, मैंने अभी अभी अपने फ्रेंड को कॉल किया है, तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट, कॉल की थर्ड फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी कॉल्ड, आई हैव जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अभी अभी अपने फ्रेंड को कॉल किया है। तो आप देख सकते हो कि कीवर्ड्स का यूज किस तरीके से किया जाता है। इसकी पोजीशन को लेकर के काफी एरर पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में आपको जस्ट को लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, लिख लीजिए इस बातचीत को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और कीवर्ड की, जिसका नाम है ऑलरेडी। ऑलरेडी, अगर हम इस ऑलरेडी की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि आपको कोई बंदा है कुछ चीज ऑफर कर रहा है, और आप कह रहे हो नहीं मैंने तो पहले से ही खा ली है। कोई भी चीज खाने पीने की हो सकती है, या फिर बोल रहा है चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो आप क्या कहोगे, मैंने यह मूवी पहले ही देख ली है। तो ऑलरेडी का यूज करते हैं तब जब आपको ये शो कराना है कि आपने कोई भी काम पहले से ही कर रखा है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने पहले से ही यह मूवी देख रखी है, या फिर मैंने पहले से ही यह मूवी देख ली है, तो आप कहेंगे ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी, आप लगाएंगे देखने के लिए वॉच, और इसमें आप लगाएंगे ईडी। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, मैंने पहले से ही यह मूवी देख ली है। दोस्तों इसकी पोजीशन भी वही रहती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने पहले से ही यह गाना सुन रखा है, कोई फ्रेंड आया आपके पास में बोलने लगा चलो ये गाना सुन लेते हैं, तो आप क्या कहोगे, नहीं दोस्तों मैंने तो यह गाना पहले ही सुन रखा है, तो आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी, सुनने के लिए आप लगाएंगे लिसन, और दोस्तों इसकी फॉर्म हमने बनाई लिसनड। आई हैव ऑलरेडी लिसनड, लिसन के बाद में आप लगाने का काम करते हो टू, आई हैव ऑलरेडी लिसनड टू दिस सॉन्ग, मैंने यह गाना पहले से ही सुन लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम और ले लेते हैं दोस्तों। मैंने पहले से ही ताजमहल देख लिया है, मैंने पहले से ही ताजमहल देख लिया है, तो आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल, आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। अगर हम इस सीन की बात करना चाहें दोस्तों, तो ये हो जाती है हमारी सी की थर्ड फॉर्म, सी, सेकेंड फॉर्म हो जाती है सॉ, और थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन। आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल, मैंने पहले से ही ताजमहल
देख लिया है। यदि मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेना चाहूँ कि मैंने तुम्हारे पापा से पहले ही बात कर ली है, मैंने तुम्हारे पापा जी से पहले ही बात कर ली है, तो आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी। बात करने के लिए आप लगाएंगे दोस्तों टॉक, और इसकी हमने लगाई थर्ड फॉर्म, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू योर फादर। मैंने तुम्हारे पापा से पहले ही बात कर ली है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं दोस्तों, उसने पहले से ही मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। उसने मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है, मेरा दोस्त है, उसने मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है। तो आप कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? आप कहेंगे ही। अब ही के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग लगानी पड़ेगी हैज। ही हैज ऑलरेडी। अब इन्फॉर्म करने के लिए आप लगाएंगे इन्फॉर्म, और उसमें लगा देंगे आप ईडी। ही हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। उसने मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे, लिख लीजिए इस बातचीत को। चलिए फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं अगले कीवर्ड की, और वो है हमारा नेवर। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, नेवर का मतलब होता है दोस्तों कभी नहीं, कभी नहीं। नेवर जो बना है दो वर्ड से मिलकर के बना है, नॉट प्लस एवर, इस बात को हम जानते हैं। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो दोस्तों ये भी क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में हमेशा नेवर को लिखा जाता है, वहीं पर आता है। जैसे कि अभी हमने जस्ट और ऑलरेडी को समझा। आइए बात करते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूं कि मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, तो दोस्तों आप लिखेंगे आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। आप चाहो तो इसको और अच्छा बना सकते हो और लिख सकते हो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल इन माई लाइफ, यानी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ताजमहल नहीं देखा है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि मैं कहना चाहूं कि हमने कभी इस मूवी को नहीं देखा है, हमने कभी इस मूवी को नहीं देखा है, तो आप कहेंगे वी हैव नेवर वॉच्ड दिस मूवी। वी हैव नेवर वॉच्ड दिस मूवी। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड है हमारा वॉच, दूसरा वर्ड है हमारा सी। वॉच का मतलब होता है देखना, सी का मतलब भी होता है देखना। वॉच हम लगाते हैं जो भी चीजें आप अपनी आंखों के सामने लाइव देख रहे हो, स्क्रीन पर चल रहा है तो आप मुझे लाइव देख रहे हो, किसी स्टेडियम में बैठ करके कुछ दर्शक जो मैच देख रहे हैं वो भी लाइव देख रहे हैं। सी का मतलब होता है सिर्फ देखना। ठीक है दोस्तों, चाहे आप कैसे भी देखो। वी हैव नेवर वॉच्ड दिस मूवी, हमने यह मूवी कभी नहीं देखी है। अगला सेंटेंस हम लिख लेते हैं, इस लड़की ने कभी मुझसे बात नहीं की है। इस लड़की ने कभी मुझसे बात नहीं की है, तो आप लिखेंगे दिस गर्ल हैज नेवर। आप चाहो तो टॉक टू भी लिख सकते हो, लेकिन मैं एक अलग से आपके लिए लिख देता हूं स्पोकन टू। स्पीक का मतलब भी होता है बोलना, यानी कि बात करना, तो स्पीक के बाद में भी टू लगाते हैं। और जो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे आपको पता है स्पीक की फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक है ही, सेकेंड फॉर्म की अगर बात करें तो वो होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो होती है स्पोकन। इसलिए हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। हटा देता हूं मैं इस बातचीत को, चलते आगे। दिस गर्ल हैज नेवर स्पोकन टू मी, इस लड़की ने कभी मुझसे बात नहीं की है। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी शेर नहीं देखा है, कैसे कहेंगे फ्रेंड? मैंने अपनी जिंदगी में कभी शेर नहीं देखा है, तो आप कहेंगे आई हैव नेवर सीन अ लायन। इसको लॉयन ना बोले तो फ्रेंड्स आप इसको बोलने का काम करेंगे लायन। शाबाश, लायन। आई हैव नेवर सीन अ लायन इन माई लाइफ। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, अगर मैं ऐसे कहता कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं देता, तो मेरे रूटीन और हैबिट की बात हुई, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन हम बात करें परफेक्ट की, यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पास्ट से लेकर के अब तक, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं।
एक्सपीरियंस की बात करें तो वो बताता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस मैंने क्या बोला, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। तो आप लिखने का काम करेंगे फ्रेंड्स, आई हैव नेवर, अब चीट की आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, चीटेड, आई हैव नेवर चीटेड, किसी को नहीं दिया तो आप लगाएंगे एनीवन। दोस्तों को पता ही है कि नेवर जब हम लगा देते हैं या नॉट की कोई भी फॉर्म लगा देते तो आगे हम लेकिन एनी वर्ड का यूज करते हैं। आई हैव नेवर चीटेड एनीवन इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को चीट नहीं किया है, धोखा नहीं दिया है। हम अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, उन्होंने कभी मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेली है। उन्होंने मतलब 3-4 लोग हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कभी मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेली है। तो आप कहेंगे दे हैव, अब देखिए अकॉर्डिंग आपको हैव लगाना पड़ा, दे हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, दे हैव नेवर प्लेड क्रिकेट विद मी, मेरे साथ की बात कर रहे हैं, दे हैव नेवर प्लेड क्रिकेट विद मी, उन्होंने कभी मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेला है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ कीवर्ड सीखे हैं, अभी चलते हैं आगे, तब तक इनको लिख लीजिए। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कुछ उन कीवर्ड्स की जो सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाते हैं। आइए चलते हैं, समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं रिसेंटली या फिर लेटली, रिसेंटली या लेटली, इन दोनों का ही मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। सपोज करो जैसे कि आपने एक कार खरीदी या फिर आपके पापा ने कार खरीदी, कोई फ्रेंड आया और आपसे बोला अरे यार कार तो अच्छी लग रही है, तो आप क्या कहोगे, अरे यार ये नई कार है, मेरे पापा ने हाल ही में ये कार खरीदी है। कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, मेरे पापा ने हाल ही में यह कार खरीदी है। तो आप कहेंगे माई फादर हैज, अब खरीदने के लिए आप लगाएंगे दोस्तों बॉट, जैसे कि आपको पता है बाई मीन्स होता है खरीदना, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी बॉट, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। माई फादर हैज बॉट दिस कार, और आप लगा देंगे दोस्तों रिसेंटली, माई फादर हैज बॉट दिस कार रिसेंटली, मेरे पापा ने हाल ही में यह कार खरीदी है। आप चाहो तो लेटली भी लिख सकते हो यहाँ पर। और इसके बेस पर जो एरर आता है दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है, मैं आपको बता देता हूं, माई फादर हैज recently bought this car। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि रिसेंटली की पोजीशन को इसमें चेंज करके दिया है। रिसेंटली जो हम लगाते थे लास्ट में, इसमें लगा दिया है मेन वर्ब से पहले, तो ये हुआ हमारा गलत। इस तरीके से ना लिखें फ्रेंड्स आप। रिसेंटली अगर लेटली का आपको प्रयोग करना है तो आपको सेंटेंस के लास्ट में ही लिखना पड़ेगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने अपने इस कमरे को हाल ही में सजाया है, मैंने इस कमरे को हाल ही में सजाया है, तो आप कहेंगे आई हैव, सजाने के लिए आप लगाएंगे डेकोरेट, और उसकी थर्ड फॉर्म आपने लगा दी डेकोरेटेड। आई हैव डेकोरेटेड दिस रूम, आई हैव डेकोरेटेड दिस रूम लेटली, या फिर से वही बात, रिसेंटली भी आप कह सकते हो। आई हैव डेकोरेटेड दिस रूम लेटली, या फिर आप कह सकते हो आई हैव बॉट दिस, आई हैव डेकोरेटेड दिस रूम रिसेंटली। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। एक और सेंटेंस की अगर बात करें तो लिख लेते हैं कि मेरे भाई को हाल ही में सरकारी नौकरी मिली है, मेरे भाई को हाल ही में सरकारी नौकरी मिली है या फिर लगी है, आप कैसे भी कहो हिंदी में। तो हम लिखने का काम करते हैं माई ब्रदर हैज, अब मिलने के लिए सरकारी नौकरी के लिए आप लगाएंगे गॉट, जो कि होती है गेट की थर्ड फॉर्म, गेट, गॉट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं गॉट। तो माई ब्रदर हैज गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, और आप यहां पर लिखने का काम करेंगे रिसेंटली। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है फ्रेंड,
माई ब्रदर हैज गॉट अ गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली। अ गवर्नमेंट जॉब भी आप लिख लेना दोस्तों यहाँ पर, रिसेंटली। माई ब्रदर हैज गॉट अ गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली। मेरे भाई को अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है या मिली है। माई ब्रदर हैज गॉट अ गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, लिख लीजिए। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला कीवर्ड है वो है यट। इस वर्ड की भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं। यट का मतलब होता है दोस्तों अब तक। यट का मतलब होता है अब तक, और इसको हमेशा यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको लिखने का काम करते हैं, और इसकी जो पोजीशन रहती है फ्रेंड्स, वो रहती है सेंटेंस के लास्ट में। हमेशा याद रखें, इस पर बेस्ड भी एरर काफी पूछ जाते हैं। चलिए सेंटेंस के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ फ्रेंड्स कि मैंने अब तक अपने दांतों पर ब्रश नहीं किया, तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस होने के नाते आपको इसमें नोट लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यट को आप लगाएंगे सेंटेंस के लास्ट में। लिखते हैं सेंटेंस, मैंने अभी तक अपने दांतों पर ब्रश नहीं किया, तो आप लिखेंगे आई हैव। नॉट को आप लिखने का काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। आई हैव नॉट ब्रश्ड माई टीथ यट, यानी कि अब तक। आई हैव नॉट ब्रश्ड माई टीथ यट, मैंने अब तक अपने दांतों को ब्रश नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं कहूं रमन ने अभी तक लेटर पोस्ट नहीं किया है, तो आप कहेंगे रमन हैज नॉट पोस्टेड द लेटर यट। तो फ्रेंड्स, यट का यूज हम तब करते हैं जब आपको कोई काम करना था लेकिन आप नहीं कर पाए किसी भी वजह से। फिर आप कह रहे हो कि मैंने तो अभी तक ये काम किया ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, रमन हैज नॉट पोस्टेड द लेटर येट, रमन ने अभी तक पोस्ट नहीं किया है लेटर को, यानी कि कर देना चाहिए था उसको, लेकिन अभी तक उसने नहीं किया। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरी माँ ने अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया है, तो आप कहेंगे माई मदर हैज नॉट। अब नाश्ता तैयार करने के लिए दोस्तों आप लगाएंगे प्रिपेयर, और उसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप उसमें लगा देंगे डी। माई मदर हैज नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, और फिर से आपने लगाया सेंटेंस के लास्ट में यट। माई मदर हैज नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट यट, यानी कि मेरी माँ ने अभी तक ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यदि मैं कहना चाहूं कि वह अभी तक नहाया नहीं है, वह अभी तक नहाया ही नहीं है, यानी कि उसको नहा लेना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं नहाया है, तो आप कहेंगे ही हैज नॉट। नहाने की आपको पता है टेक अ बाथ फ्रेज का यूज करते हैं, लेकिन हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो इसलिए आपने लगाया टेकन अ बाथ। ही हैज नॉट टेकन अ बाथ, और फिर से आपने लिखा यट, यानी कि उसने अभी तक स्नान नहीं किया या फिर वह अभी तक नहीं नहाया है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि मैं कहना चाहूं कि उसने अभी तक एक भी काम नहीं किया है, उसने अभी तक, कोई लड़की है, उसने अभी तक एक भी काम नहीं किया है, तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स शी हैज नॉट। अब करने के लिए आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी डन। शी हैज नॉट डन एनी वर्क, और लास्ट में आप फिर से लिखेंगे यट। तो देखा आपने कितनी खूबसूरती से ये चीज समझ में आई कि यट जो होता है नेगेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं, और यट को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखने का काम करते हैं। चलते हैं आगे। अभी दोस्तों लिख लीजिए इस बातचीत को। फ्रेंड्स, अगले कीवर्ड की हम बात कर लेते हैं, जो कि मैं लिख देता हूं आपके लिए। अगला जो कीवर्ड है दोस्तों, वो है हमारा सो फार। सो फार का मतलब भी होता है यट की तरह अब तक, लेकिन फ्रेंड्स यट और सो फार में एक डिफरेंस है। सो फार की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको लिखा जाता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसों में। पॉजिटिव सेंटेंसेस के दौरान हम इसको लिखते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो पोजीशन रहती है वो भी रहती है सेंटेंस के लास्ट में। जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम उसके लास्ट में लिखने का काम करते हैं सो फार को। तो यट में सिर्फ डिफरेंस इतना हुआ कि यट को लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसों में लास्ट में, और सो फार को लिखते हैं लास्ट में लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसों में। आइए एग्जांपल्स के थ्रू और समझ में आता है। जैसे एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ फ्रेंड्स कि मैंने अब तक 100 किताबें पढ़ ली हैं, तो मैं पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहा हूं, मैंने अब तक 100 किताबें पढ़ ली हैं। तो आप कहेंगे आई हैव, अब पढ़ने के लिए आप लगाएंगे आई हैव रेड 100 बुक्स, और लास्ट में आप लिखेंगे सो फार। जरा इस बातचीत को समझ लेते हैं कि रीड का क्या चक्कर है। देखिए फ्रेंड्स, रीड का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि रीडिंग करना, और अगर इसकी सेकंड फॉर्म लिखें तो वो हो जाती है रेड, और थर्ड फॉर्म भी लिखें तो वो भी हो जाती है रेड। यानी कि जब हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं तो इसको प्रोनाउंस करेंगे रेड, और इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसको पढ़ने का काम करते हैं रीड। लेकिन स्पेलिंग्स में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। चलिए चलते आगे। आई हैव रेड 100 बुक्स सो फार, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का काम कर रही है, तो यहाँ पर हम पढ़ने का काम करते हैं रेड, रीड नहीं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे भाई ने अब तक कई ट्रॉफी जीत चुका है, मेरे भाई ने अब तक कई ट्रॉफी जीत ली हैं, तो आप कहेंगे माई ब्रदर हैज, और जीतने के लिए दोस्तों हम लगाते हैं विन। अब क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो इसको पढ़ने का काम करते हैं वन, वन नहीं दोस्तों, वन, शाबाश। माई ब्रदर हैज वन, अब कई ट्रॉफी जीत ली हैं तो आप कहेंगे मैनी ट्रॉफीज, TROPHY स्पेलिंग होती है, लेकिन हमें एस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो करेंगे हम इसको आई और ES लास्ट में लगा देंगे, इसको प्योर हमने बनाया। माई ब्रदर हैज वन मैनी ट्रॉफीज सो फार, माई ब्रदर हैज वन मैनी ट्रॉफीज सो फार, मेरा भाई अब तक कई ट्रॉफीज जीत चुका है। अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं दोस्तों। अगर मैं कहना चाहूं कि उसने अब तक कई एग्जाम्स क्रैक कर दिए हैं, उसने अब तक कई एग्जाम्स क्रैक कर दिए, तो आप कहेंगे ही हैज क्रैक्ड मेनी एग्जाम्स, और लास्ट में वही फिर से आप लिखेंगे सो फार। ही हैज क्रैक्ड मेनी एग्जाम्स सो फार, उसने अब तक कई एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए या क्रैक कर लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर क्वालिफाई भी लगा सकते हो दोस्तों, क्वालिफाई, लेकिन क्वालिफाई की आपको थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो आपने क्या किया, वाई को उठाया और IED लगा दिया। अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि मैं कहना चाहूं कि उसने अब तक कई लोगों को टपका दिया है, टपकाने का मतलब दोस्तों मार दिया है, तो आप कहेंगे ही हैज, अब मारने के लिए आप लगाएंगे किल्ड, ही हैज किल्ड मैनी पीपल सो फार। आप चाहो तो मैनी की जगह लिख सकते हो अ लॉट ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो हम बताने का काम करते हैं कि इन कीवर्ड्स के साथ में जो भी सेंटेंस लिखा जाना है वो हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।